हमारा मार्ग ऐसा ही है। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना पड़ेगा हमें डिफिकल्टी कहाँ कहाँ है। हम क्या अपना पूरा जीवन शरीर के लिए ही लगाएंगे? ऊट पटांग काम करना, पिक्चर जाना, दारू पीना, ऊट पटांग और क्रियाएं करना सब शरीर के लिए कर रहे हैं। जिह्वा मास्टर है। जिह्वा ये रसना इंद्री सबको भड़काती है, सबको चिल्लाती है, सबसे काम कराती है। तो एक तरफ हमारा शरीर है और एक तरफ हमारा मन है। हमें यह देखना है कि हम कहां ठहर गए और मन में हमने किसे पुकारा, मन का हमने दुरुपयोग किया। मन तो और कुछ मांग रहा था, हमने मन पे अंकुश नहीं लगाया, हमने इच्छाओं पे अंकुश नहीं लगाया, हमने कर्म निष्ठा के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आत्मा चाहती है कि मेरा जैसा अगर परमात्मा बना तो मुझे वही ले जाओ। देखो ना, यहां जब शादियां होती हैं कितना कंपटीशन है। इनके लिए अगर आपने मंडप ऐसा सजाया तो मेरे को वो नहीं चाहिए, ऐसा सजाना कि किसी के ना सजा। वो आंखों का विषय बन रहा है, अहंकार का विषय बन रहा है, इच्छाओं का विषय बन रहा है। और सबका राजा है पापों का तो आपका अहंकार। आप एक अहंकार को हटा दीजिए और अपने जीवन को समझ लीजिए। आपकी सारी क्रियाएं, ओढ़ना, पहनना, बैठना, गाना, चलना, नहाना, धोना, ब्यूटी पार्लर में जाना, कपड़े अच्छे बनाना, किसके लिए? पड़ोसी का साथ बता लो ना, सीधी सीधी सब अहंकार के लिए। भगवान महावीर के समय जब भगवान महावीर निकलते थे, असंख्य लोग उनके साथ साथ जाते थे। बालपन में खेलने वाले बच्चे ही बहुत थे उनके साथ। बच्चे, श्रावक, श्रावकाएं चलती थी, असंख्य लोग। पुण्याई देखिए उनकी। और महावीर के काल में संपन्न लोग थे। उस समय घरों में अगर 500 मुनि अगर आ गए हैं शहर में तो 500 घरों में उनके 8 साल की सो जाते थे। आज तो एक मुनि के लिए हो जाते हैं। वो संपदा का समय था, दौलत का समय था, धर्म का समय था, सेवा का समय था, आत्मा को पाना था। शास्त्रों में मिलते थे कितने हजार मुनि, कितने हजार लोग। तो जहां जाते थे तो वहां के श्रावक उनकी सेवा करते थे। अब तो बारात आएगी तो सेवा होगी। और मुनि रात के साथ 2-4 आएंगे तो उनका भोजन नहीं होगा, कि बाहर जाके खाओ। हर घर में चोगे तैयार रहते थे। उस समय का समय, एक छोटी सी घटना याद है। एक गरीब व्यक्ति था, उसकी गाय गुम गई। गाय को ढूंढने में उसे देरी लग गई। उसने सोचा कि नगर में मुनिराज हैं, हम उनके दर्शन कर लेते हैं। बहुत ढूंढा उसे, बहुत भटका। गरीब था, गाय साधन था उसका। कैसे ही उसने हिम्मत की और गाय को खोज लिया।
गाय को लाया, जल्दी से घर रखा, समय हो रहा था। पत्नी से बोला, महाराज वो निकल गए क्या? मैं पहले दर्शन कराता हूं, फिर बाद में आऊंगा। नहाया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया, थक चुका था, लेकिन थकावट का एहसास नहीं था उसे। बोले मैं एक बार दर्शन कर लूं मुनि राजों के, कहां मिलेंगे ये मुझे। और जैसे ही वो मुनि के दर्शन के लिए गया कि एक आचार्य के चरणों में जैसे इसे रखा, देखा उसने बहुत सारे महावीर के काल के बहुत सारे आचार्य जैसे रखा। तो आचार्य के मुख से बात निकली कि पहले तुम खाना खा लो, फिर बाद में सबके दर्शन कर लो। अरे आचार्य तो ऐसा बोलते ही नहीं, लेकिन करुणा है, प्रेम है, उसका समय आ गया है, उसकी भव्यता देखी होगी, उसकी विनय देखी होगी, आत्मा तक दृष्टि चली गई होगी। पहले भोजन कर लो। पसीने पसीने था कि महाराज के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसी घटा था, सेम। मां ने कहा कि महाराज जा रहे हैं, तुम पहुंचा के आओ। भूखे थे, निकल तो गया बाबूजी के और मां के कहने पे। और महाराज तो चले जा रहे हैं, हमें प्यास लग गई, भूख लग गई। तो महाराज ने कमंडल पकड़ा दो। तो हमने कहा हम तुम्हारे नौकर ना जो कमंडल लेके चले। सच ही है बिल्कुल। तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं कहते। तो हमने दे दो। तो बोले चप्पल उतारो। हमने कहा कैसे पागल है, एक तो इनका मंडल पकड़ो, इनके साथ में चलो, बस चप्पल ही उतारो। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? नहीं जाते। मैं घर आ गया तो पिताजी ने बहुत डांटा, बोले तू नरक का जीव है, नरक है, जा फिर से पहुंचा के। ऐसा क्यों बोला? फिर जाना। संत के अंदर कितनी करुणा, कितना प्रेम। संत ने कह दिया कि तू खाना खा ले। ऐसा दोष लगने के बावजूद भी संत की करुणा थी, स्वार्थ नहीं था। जीवन के जीने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। संत मिल जाए वही तुम्हारी किस्मत है। पहला तो तुम स्वस्थ होना चाहिए, और एक स्वस्थ आदमी है तो सारे पाप उसके खत्म है। स्वस्थ होने से मतलब काया नहीं, मन भी स्वस्थ हो, वचन भी स्वस्थ हो, नजर भी स्वस्थ हो, इंद्रियां भी स्वस्थ हो, और वे विकृत ना हो। इसकी आत्मा का पेट खाली होता है, सन्यासी होता है। इसके शरीर का पेट खाली होता है, वो भिखारी होता है। जहां तुम्हारी आत्मा का पेट खाली होगा और आत्मा तड़प रही होगी परमात्मा के लिए, तो उसे दाल, रोटी, सब्जी, भोजन, उपसर्ग भी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे अपने परमात्मा को जगाना है। कितनी करुणा थी मुनिराज की। लोगों ने देखा, बोले ये तो मुनिराज ने भोजन की बात कैसे करते, नहीं करना चाहिए। मुनिराज को क्या, वो अपना खाना खाने जाए। ये अज्ञानी की बात है। वो ज्ञानी की करुणा बोलती है, ज्ञानी के भीतर से परमात्मा बोलता है। उसके आंसू आ गए, श्रावक उसे घर ले गए। आगे क्या हुआ कल बताएंगे, समय हो गया। अभी बात अधूरी है मेरी, लेकिन घड़ी आ गया। हम तो उसी से चलते हैं ना। कीर्तन के साथ में लाखों मुनिराज हुए या हजारों हुए, अब कीर्तन कर तो भोजन करने जाते नहीं है। अब मुनिराज तो भोजन करते हैं।
तो इसके बारे में शंकर समाधान बताना, कैसे भोजन होता है, कहाँ भोजन होता है, कौन बनाता है, क्या करता है, इसके बारे में आप। महाराज जी अभी बताई दे रहे हैं, कल की बात तो छोड़ो आप। तीर्थंकर जहाँ होते हैं वहां सब चतुर्थ काल व्यवस्था है। एक बात वही बात बता रहे थे हम, सारे जैन ही जैन की गति होती है, द्रव से सभी जैन होते हैं। ये तो अभी काल में आपको जाति का भेद आया, तीर्थंकर के काल में भेद नहीं होता और सभी एक रूप में चलते हैं। दौड़ पड़े लोग, यहाँ हमारे यहाँ भी जब आते हैं तो तुरंत लोग दौड़ते हैं, चलो भाई इनको व्यवस्था कर दो। अभी श्वेतांबर समाज की 100 साधु आए थे यहाँ पे, आप नहीं थे, साध्वी आई हुई थी, 100 लोग थे। ताज्जुब कर गए उनकी चर्या यहाँ पे। बोले नहीं गुरुजी आप क्या करवा रहे हैं, इसी पहाड़ पे पूरा हाउस खोल दी। बोलते जीवन में ऐसी हमने व्यवस्था ही नहीं देखी। जब मेला था आप भी थे, विराट सागर जी के साथ 75 पिच्छी आई थी यहाँ पर, 70-75 और सारी पिच्छी का हार एक साथ एक लाइन से यूं। पहले 3 बार रुकते थे उनके यहाँ, फिर पहले आरिका जाएंगी, फिर छुल्लक जाएंगे, पहले आचार्य जाएंगे, फिर आरिका जाएंगी, छुल्लक जाएंगे, यही पकड़ी थी। 12 बजे सब क्लियर। कहते थे जीवन का पहला अवसर है कि आपने इतने लोगों को 23 उससे दुगने लोग देने वाले उनकी व्यवस्था। मेरा जी पुण्य बरसता है साधु का, सब अपने आप होता है। मन तो बता रहा था असंख्य लोग पीछे चल रहे हैं और सबके भोजन की व्यवस्था ऑटोमेटिक कर रहे हैं लोग, ऑटोमेटिक होती है, पुण्याई है, वही तो पुण्य है। हमने तो बहुत सारी बातें कही नहीं है, क्योंकि समय हो जाता, मैंने आपको लिमिट का समय दिया। पहाड़ों पर समोसा रहता था भगवान, आपको क्या हो मालूम तो है आपको, तो पहाड़ों पर क्या हो गया? समोसरण चीज अलग है, समोसा में तीर्थंकर खाते नहीं है, आपको मालूम नहीं है? तीर्थंकर नहीं खाते, हाँ। भोजन करते हैं, नहीं तो सब आ जाते हैं, उसमें क्या बात है। अपनी चर्या करते हैं, उनके बाद भी रिद्धियां थी, सिद्धियां थी, उड़ के भी आते थे। काल ऐसा था, सब आते अपनी चर्या को निकले। समोसा के साथ तो कोई चीज की कमी नहीं होती थी जब तीर्थंकर के, तो तुम सोचने का विषय नहीं, और भूख लगती ही नहीं थी। समोसन में रहने वालों को भूख नहीं लगती। हम सोचते हैं और यार भूख लगेगी करेंगे हम, ये हमारी सोच है, क्योंकि हमारा विचार इतना है, इतना बड़ा विचार नहीं। वही तो कर पता रहा था मैं, अब ये अधूरी है, ये फिर लूंगा आपसे। मैं आपको जब तक पहना ना तो ये सब पूरे, मेरे को तो समय थोड़ा थोड़ा ही, वो भी इनके कहने शुरू किया तो मैं शुरू भी नहीं करने वाला था। सब बोलते थे महाराज 10 मिनट बोले, मैं सर देखेंगे। फिर ये आए, बोले गुरुजी आया हूं तो 10 ही मिनट दे दो, इसीलिए। अब देखो इतना बड़ा विचार नहीं, वही तो कर पता रहा था मैं, अब ये अधूरी है, ये फिर लूंगा आपसे। मैं आपको जब तक पहना ना तो ये सब पूरे, मेरे को तो समय थोड़ा थोड़ा ही, वो भी इनके कहने शुरू किया तो मैं शुरू भी नहीं करने वाला था। सब बोलते थे महाराज 10 मिनट बोले, मैं सर देखेंगे। फिर ये आए, बोले गुरुजी आया हूं तो 10 ही मिनट दे दो, इसीलिए। अब देखो ना इतनी सी खोपड़ी में इतने लोग सुन लेते हैं, इतनी सी खोपड़ में इतने सारे भीतर रहते तो वजन होता ही होता ही है ना, उतनी की उतनी है ना। और रोज सुना रहे, रोज नई नई चीजें सुना रहे हैं, और खोपड़ी भी चाहिए जी। हमें नया रोज नए प्रकार की चीजें बना के खिलाते, हमें तो प्रवचन सुनाते, चलता है। महाराज जी 400 साधु थे, कर्नाटक
ऐसे बालक की तरह रखा, मुझे बीच में बिठा लो। ऐसे ही बाबा वो 4 पीढ़ी मारा 100 के 100 साधु आ रहे हैं, 100 के साधुओं की व्यवस्था होती है। अरे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी साधुओं की बात कर रहा हूँ। सब मुझे पीछे बैठाते थे और जब तक मैं नहीं उठूं एक भी नहीं उठता था। बेचारे खड़े हैं लाइन से, जब पुष्पदान था जब और सुनने में भी वही काम था। नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे, पुष्पदान बोले। योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, अपना आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। हम भी उन्हों के पास जाते थे तो खड़े हो जाते थे सारे, तो सारे आचार्य मेरे पास आके बैठते। और आखिरी दिन आप ही थी शायद, जब सोने के कलश लेकर के बड़े बड़े 5-5 किलो के कलश स्पेशल मेरे लिए कलश आते, किसी साधु के लिए नहीं आते। और चारू कीर्ति जी बोले अब चलो अभिषेक करने चलिए। पूरा संघ गया था और सबने सोने के कलश से यूं कर रहे थे। साधु दंग रह गए, बोले बाप रे क्या पुण्य ही है ये। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हम भी उन्हों के पास जाते थे तो खड़े हो जाते थे सारे, तो सारे आचार्य मेरे पास आके बैठते। और आखिरी दिन आप ही थी शायद, जब सोने के कलश लेकर के बड़े बड़े 5-5 किलो के कलश स्पेशल मेरे लिए कलश आते, किसी साधु के लिए नहीं आते। और चारू कीर्ति जी बोले अब चलो अभिषेक करने चलिए। पूरा संघ गया था और सबने सोने के कलश से यूं कर रहे थे। साधु दंग रह गए, बोले बाप रे क्या पुण्य ही है ये। इस सब पुण्य का खेल है महाराज जी। तीर्थंकर भरे पर्वत पे चले जाए, लेकिन साधु तो नीचे भी जाता था, रिद्धिदार भी साथ चलते थे, अवधि ज्ञानी भी चलते थे, बना पर्याय भी चलते थे। वही तो मैंने विषय उठाया कि महावीर के साथ चलते थे, कितने लोग चलते थे। मैं तो पर्वत भी देख आया हूं बिहार के, आनंद लेके आया हूं। हम गहराई में जाएंगे तो हर चीज हमें समझ में आएगी, और हम गहराई में नहीं जाएंगे, पुस्तक के पन्ने पलटेंगे तो उससे आगे आप जाएंगे। पुस्तक में नहीं रहता महाराज, पुस्तक तो खाली एक निमित्त है, बिजली का बल्ब दिखा रहा है कि देखो उजेले में तुम कहां तक देख सकते हो, निकल जाओ। बल्ब साथ में नहीं चलेगा, समझ साथ में चलेगा। उस समय का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है। पहले विभाजन नहीं था, अब तो कितनी जाति है, खंडेलवाल अलग, परिवार अलग, पाटिनी अलग, कासलीवाल अलग। तो भाई कितने हैं विभाजन, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। और आप जब श्रावण जाते थे तो देवता भी प्रणाम करते थे, देखो कैसे भव्य चिप जा रहे भगवान की भक्ति करके। काल है, पुण्य ही है, अपने आप होता है सबके साथ। हम लोग यहाँ जंगल में कितने लोग आते हैं दिन भर, कोई कुछ दे जाता है, कुछ कर जाता है, कुछ कर जाता है, कोई दिख सब पल ही तो रहे सबने, यही तो पल रहे। अभी देखो कितना बड़ा वो था, दोनों पार्टियां चल रही थी, उस सबको फ्री था अपनी तरफ से, उस फ्री की पूरा टोटल फ्री, दोनों पार्टी। अकेले ऐसा जिंदगी में देखा ही नहीं। इतनी सेवा कर दी हमने, 3-3 बार चाय बनी, 3-3 बार 2-2 बार नाश्ते किए, फिर ये और बना दो दूसरा और बना, खाते रहो। हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, ऊपर वाला देता है, तो इतना ही लेता है। अभी की बात है, कल की परसों कितने खुश थे लोग, और यही पुष्प यही लोग यही पड़ जाते। इसलिए सब पुण्याई का फल है महाराज, और कुछ नहीं। ओम नमः। ओम जय पुष्पोदय।